एपिसोड की शुरुआत में हम सिंड्रेला को देखते हैं जिसे उसकी सौतेली बहनें घर साफ करने को कहकर पार्टी में चली जाती है। सिंड्रेला रोने लगती है क्योंकि वह भी पार्टी में जाना चाहती थी। तभी वहाँ शिजुका आ जाती है और कहती है रो मत। फिर शिजुका जादू करके सिंड्रेला को अच्छे कपड़े और एक कैरेज दे देती है। इसके बाद शिजुका वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शिजुका असल में जागते हुए सपना देख रही थी और नोबिता शिजुका को देख लेता है, जिससे वह थोड़ी शर्मा जाती है। तभी नोबिता शिजुका से पूछता है कि तुम अभी क्या कर रही थी। शिजुका पहले तो बताने से इनकार करती है, मगर बाद में वह नोबिता को बताती है कि उसका सपना एक विच यानी मैजिकल गर्ल बनने का है। फिर नोबिता कहता है फिक्र मत करो शिजुका, मैं तुम्हारे ड्रीम को पूरा करूंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डोरेमोन नोबिता को साफ मना कर देता है कि ऐसा कोई गैजेट नहीं है जिसकी मदद से किसी इंसान को विच बनाया जा सके। तो नोबिता डोरेमोन को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। वह कहता है ऐसे वर्ल्ड में जीने का क्या फायदा जहाँ किसी के सपने ही पूरे ना हो सके, बेचारी शिजुका। फिर डोरेमोन कहता है रुको रुको, अब इतना ड्रामा मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता शिजुका के घर चले जाते हैं। शिजुका ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि उसका ड्रीम अब पूरा हो जाएगा। फिर डोरेमोन कहता है उड़ने के लिए बैम्बू कॉप्टर चलेगा। शिजुका कहती है नहीं, वो झाड़ू के ऊपर उड़ती है। फिर डोरेमोन अपना हिप्नोसिस मेगाफोन गैजेट निकालता है, जिसकी मदद से शिजुका उड़ने लगती है। तभी वह दीवार से टकराने वाली थी। क्या वह बच जाती है? इसके बाद डोरेमोन उसको एक हैट देता है जो ये बताता है कि किसको कहाँ हेल्प चाहिए। शिजुका वह हैट पहन लेती है और फिर उड़कर लोगों की मदद करने लगती है। लेकिन नोबिता उससे कहता है शिजुका कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो। शिजुका डोरेमोन से हिप्नोसिस मेगाफोन मांगती है और उसकी मदद से एक बैट को झाड़ू बना देती है। फिर नोबिता और डोरेमोन उसको थैंक्स कहते हैं। तभी शिजुका कहती है अगर मुझे बार बार डोरेमोन से गैजेट्स मांगने आना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। तब डोरेमोन शिजुका को अपना पॉकेट दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी देर झाड़ू पर बैठने की वजह से शिजुका के टेलबोन में दर्द हो रहा था। तभी वह हैट किसी की तरफ पॉइंट करता है और शिजुका उस तरफ जाने लगती है। वह देखती है कि यह तो जियान और सुनियो हैं जो अपनी मम्मियों से छिप रहे थे। इस वजह से शिजुका उनकी मदद नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। तभी उनकी मम्मियाँ आ जाती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। फिर जब शिजुका उड़ रही थी तभी वह हैट एक और बार किसी की तरफ पॉइंट करता है। इसके बाद शिजुका देखती है कि एक छोटी बच्ची रो रही है। वह उससे कहती है रो मत और मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। बच्ची कहती है मुझे मेरे फ्रेंड की पार्टी में जाना था, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे सारे कपड़े लॉन्ड्री में दे दिए हैं। वह फिर से रोने लगती है। तब शिजुका कहती है रो मत, मैं अभी अपने जादू से सब ठीक कर दूंगी। इसके बाद शिजुका ड्रेसअप कैमरा गैजेट निकालती है और उसकी मदद से बच्ची को अच्छे कपड़े दे देती है। बच्ची कहती है यहाँ से मेरे दोस्त के घर जाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा और तब तक तो पार्टी शुरू हो चुकी होगी। ये कहकर वह फिर से रोने लगती है। तब शिजुका एनीवेयर डोर निकालती है, जिससे वह बच्ची अपने दोस्त के घर पहुँच जाती है। इसके बाद वह बच्ची शिजुका को थैंक्स कहती है और शिजुका वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर वह और भी कई लोगों की मदद करती है, जिसमें उसे बहुत रात हो जाती है। इधर हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जो कह रहे थे कि शिजुका को बहुत ज्यादा लेट हो गई है। तभी शिजुका वहाँ आ जाती है। वह डोरेमोन को सब कुछ लौटाकर थैंक्स कहती है। वह कहती है आज मुझे बहुत मजा आया। ये कहकर शिजुका अपने घर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता वह हैट पहनकर डोरेमोन के साथ बातें कर रहा था। तभी वह हैट किसी की तरफ पॉइंट करता है। नोबिता और डोरेमोन उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि यह तो असल में शिजुका है, जिसे उसकी मम्मी घर बुला रही थी। शिजुका को उसके माता पिता घुसने नहीं दे रहे थे क्योंकि शिजुका बहुत रात तक बाहर थी, इसी वजह से। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास है और यह एपिसोड अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया है। सुनियो हंसते हुए अपनी मॉडल यॉट दिखाता है। इसे 150 के अनुपात में संकीर्ण किया गया है और इतना बारीकी से बनाया गया है कि यह बिल्कुल असली यॉट जैसा लगता है। देखकर दोस्त बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वे सिर्फ ये चाहते हैं कि इसे पानी में चलाकर देखें। सुनियो कहता है कि वह इसे 4 सिम्बल्स पेनिनसुला के अपने बंगले में ले जाएगा। क्या कोई उसके साथ आना चाहता है? सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं। उन्हें यह भी सुनने को मिलता है कि वे तैरने जा सकते हैं और रात को मॉडल बनाने का भी मजा ले सकते हैं। नोबिता अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछता है क्या मैं फिर से बाहर हो जाऊंगा? यह सवाल बिल्कुल सही था। इसका जवाब देने की भी जरूरत नहीं थी। नोबिता गुस्से में और जलन से भरा हुआ घर लौटता है और डोरेमन को बताता है कि वह 2 चीजों से बहुत जलता है। डोरेमन को नोबिता पर तरस आता है, इसलिए वह एक जादुई कैमरा निकालता है जो हर चीज को जादुई रूप में बदल सकता है। यह कैमरा किसी भी चीज को खींचकर उसे प्लास्टिक मॉडल में बदल देता है जो असली चीज के समान होता है और उसका अनुपात 1:2 होगा। नोबिता बहुत खुश होता है क्योंकि अब वह अपना खुद
खुद का प्लास्टिक मॉडल बना सकता है और बस जोड़ तोड़ डीएच करके एलिजाबेथ जेन 3 का मॉडल तैयार कर सकता है। डोरेमन एक किताब निकालता है और मॉडल चुनता है जिसे उसे खींचना है। ओह, ये तो सूनियो के मॉडल से कहीं ज्यादा बड़ा है। नोबिता सवाल करता है, लेकिन इसमें इतना बड़ा मॉडल समुद्र में कैसे जाएगा? डोरेमन सोचता है ये कोई समस्या नहीं है और एक छोटी सी द्वीप की तस्वीर बनाकर उसे कैमरे से खींचकर एक प्लास्टिक मॉडल में बदल देता है जिसका आकार 1000 गुना बड़ा हुआ है। नोबिता थोड़ा निराश होता है, क्या यह सिर्फ एक टुकड़ा है? डोरेमन समझाता है ये सिर्फ एक टुकड़ा है, असल में इसमें 1,28,660 पार्ट्स हैं। अगर सभी को निकालते तो पूरे कमरे में फैल जाते। नोबिता सोचता है कि इसे जोड़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन डोरेमोन ने एक बूस्टिंग दवा निकाली जो इसे जल्दी पूरा करने में मदद करेगी। बस इसे खा लेने से काम जल्दी हो जाएगा। दोनों एक जादुई दरवाजे से समुद्र पर पहुंचते हैं और द्वीप को जोड़ने का काम शुरू करते हैं। ठीक उसी समय नोबिता की माँ आती है और उसे होमवर्क पूरा करने का आदेश देती है। जब तक काम नहीं हो जाता तुम जो चाहो कर सकते हो। रात का खाना खाने के बाद डोरेमन कहता है कि वे अगले दिन मॉडल को सजाने का काम करेंगे। नोबिता ये देखकर भी खुश होता है कि डोरेमन ने उसके लिए मेहनत की है और वह भी मन लगाकर पढ़ाई करने का फैसला करता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। नोबिता एक तरीका सोचता है, वह अपने शिक्षक का मॉडल बनाएगा ताकि वह पढ़ाई में ध्यान दे। अगली सुबह डोरेमन लौटता है और चौंक जाता है जब वह देखता है कि शिक्षक उनके कमरे में खड़ा है। नोबिता थोड़ी चिढ़ महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसे लेकर द्वीप पर ले जाता है। वह बहुत खुश होता है जब वह देखता है कि सब कुछ प्लास्टिक का होने के बावजूद वास्तविक लगता है। दोनों द्वीप पर घास, कीड़े और तितलियां जोड़ते हैं ताकि द्वीप और भी सुंदर लगे। नोबिता सब कुछ देखकर खुश होता है। अचानक उसे दूर कुछ दिखता है। डोरेमन दूरबीन से देखता है और देखता है कि सूनियो और उसके दोस्त वहाँ हैं। उनका द्वीप सूनियो के बंगले के पास है। सूनियो अपने मॉडल जहाज को पानी में चलाकर देखता है, लेकिन वे सभी हैरान रह जाते हैं जब नोबिता का मॉडल जहाज सामने आता है। सूनियो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह तुरंत जलन दिखाने वाला गेम चालू कर देता है। वह अब तैरने का मन बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि नोबिता तैर नहीं सकता। फिर वह अपने दोनों दोस्तों को जल्दी से तैरने के लिए कहता है, जिससे नोबिता को गुस्सा आ जाता है। जब वे सब पानी में मस्ती कर रहे होते हैं तो नोबिता का मॉडल जहाज उनके पास से कूदता हुआ गुजरता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह और भी क्रीज करते हुए शार्क की तरह कूदने लगता है, जिससे शिजुका बहुत प्रभावित होती है। सूनियो फिर से अपनी योजना बदलता है और वह शिजुका को अपनी शानदार मछली पकड़ने वाली छड़ी से मछली पकड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। नोबिता और डोरेमन उसे देख रहे होते हैं और वे सूनियो के सभी प्रयासों पर ध्यान रखते हैं। फिर दोनों बहुत खुश होकर मछली पकड़ने की मशीन से मॉडल मछलियाँ पकड़ने लगते हैं और यह भी कहते हैं कि वे व्हेल मछली भी पकड़ सकते हैं। सूनियो गुस्से में बेशक कड़ी मेहनत करता है। अब उसे एक चीज का यकीन है, यह वह है जिसे नोबिता कभी नहीं पा सकेगा, शिजुका। वह शिजुका को अपने बंगले पर पार्टी के लिए बुलाने का प्रयास करता है, जहाँ वह उसे शानदार समय देने का वादा करता है। फिर वह शिजुका से कहता है, नोबिता क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? नोबिता ये सुनकर गुस्से में अपनी द्वीप पर लौट आता है। डोरेमन उसे दुखी देखता है और शिजुका को चुपके से फोटो खींचकर नोबिता के लिए प्लास्टिक मॉडल बनाता है। नोबिता खुश होकर शिजुका के मॉडल के साथ खेलने लगा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बोर हो जाता है। तभी अचानक जमीन बहुत तेजी से हिलने लगती है। उनका द्वीप हल्के होने के कारण हवा में उड़ने लगता है, जिससे शिजुका परेशान हो जाती है और नोबिता के पास दौड़ कर जाती है। जब वह दरवाजे को खोलती है तो वह देखती है कि नोबिता और उसके दोस्त अपना मॉडल लेकर दौड़ रहे हैं। नोबिता डर के मारे कांप रहा होता है। वह डर की तरह लगता है, लेकिन शिजुका को बहुत मजा आता है। फिर सभी मस्ती करते हुए कूदते रहते हैं। जियान और सूनियो शिजुका के इंतजार में बैठे थे, लेकिन जियान को यह लगता है कि नोबिता के पास अधिक मस्ती हो रही है। सूनियो जियान को कहता है कि वह उस द्वीप पर जाकर उसे ले ले, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं वे देख लेते हैं कि बोगत वाला आ चुका है। वे दोनों जल्दी से कहते हैं, हम सिर्फ मजे के लिए आए थे, और फिर घबराए हुए दौड़ते हैं। अब नोबिता और सूनियो की इस गेम प्रतियोगिता में नोबिता ने जीत हासिल की है और यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एपिसोड की शुरुआत में जियान ने सब दोस्तों को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन कमरा पूरी तरह से बंद था। लाइट्स भी बंद थीं और सबके चेहरे बहुत टेंशन में थे। जियान ने इशारा किया, पानी उबल रहा है, जल्दी से सब खाना डालो। ये कोई आम खाना नहीं था, ये था खास मिक्स डिश। इसमें नियम था कि जो एक बार चुन लिया उसे खाकर खत्म करना होगा और बदला नहीं जा सकता। जैसे ही सबने खाने के लिए चीजें चुनी और खानी शुरू की, तभी डोरेमोन ने लाइट चालू कर दी। उन्होंने देखा कि खाने में पुरानी केकड़े
चॉकलेट और महंगे केकड़े मिक्स कर दिए गए थे। जियान गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए बोला कि सबको बिना शिकायत किए इसे खाना होगा। खाने के बाद जब डोरेमोन और नोबिता घर लौट रहे थे तो दोनों को अजीब ठंड लगने लगी। तभी घर के अंदर से खुशबू आ रही थी। पता चला कि घर में पापा के बॉस आए हुए थे। बॉस ने बहुत सारा मीट सूप में डाला और नोबिता के पापा को चखने के लिए दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा नमकीन था। मम्मी ने समझाया कि बॉस सूप मास्टर हैं, जो तय करते हैं कि सूप में क्या डाला जाएगा और कैसे खाया जाएगा। इस बीच मम्मी और बाकी परिवार को साधारण फ्राइड राइस खाना पड़ रहा था। नोबिता ये सुनकर परेशान हो गया। डोरेमोन ने तुरंत अपना गैजेट सूप कंट्रोलर निकाला, जो हर तरह के खाने को सही तरीके से मैनेज कर सकता था। डोरेमोन ने इसे मेज पर रखा और तुरंत सूप मास्टर रोबोट प्रकट हो गया। उसने सभी से कहा कि वे उसके निर्देशों का पालन करें। जब बॉस ने और मीट डालने की कोशिश की तो गैजेट ने उनके हाथ पर हल्की मार दी और चेतावनी दी कि बिना आदेश कुछ नहीं डाला जाएगा। इसके बाद उसने 2 स्टाइल बताए, हल्की मिठास वाला और थोड़ा मसालेदार स्टाइल चुना। गैजेट ने बेहद कुशलता से खाना बनाना शुरू किया। खुशबू पूरे घर में फैल गई और जैसे ही सूप तैयार हुआ सबने चखा। सबने सूप की बहुत तारीफ की। बॉस भी, जो पहले गुस्से में थे, आखिरकार मान गए कि सूप वाकई बेहतरीन बना है। गैजेट ने वादा किया कि उसके रहते हर सूप परफेक्ट बनेगा। अगले दिन नोबिता इस गैजेट को लेकर जियान के घर गया। अंदर जाते वक्त नोबिता गिर गया और गैजेट उसके सिर पर चिपक गया। अचानक गैजेट ने रोशनी छोड़ी और सबको निर्देश देने लगा। उसने जियान से कहा कि ज्यादा बात ना करे और चुपचाप बैठ जाए। इसके बाद गैजेट ने सबके लाए हुए सामान को चेक किया। जब उसने जियान का बैग देखा तो उसमें पुराना खराब केकड़ा मिला। गैजेट ने उसे डांट लगाई। फिर उसने नोबिता और डोरेमोन को सही मसाले डालने के निर्देश दिए। लाइट्स बंद करके आखिरकार सूप तैयार हुआ। सभी ने खाया और बहुत तारीफ की। यह सूप चॉकलेट और मिठाई के साथ बना था, जो एक अनोखा और स्वादिष्ट अनुभव था। सभी हंस रहे थे और खुश थे, लेकिन जियान ने शिकायत की, अब इसे मिक्स डिश कहने का क्या फायदा। घर लौटने के बाद मम्मी ने कहा कि फ्रिज में मिठाई बची है। यह सुनकर नोबिता और डोरेमोन खुश हो गए, लेकिन गैजेट ने कहा कि इन मिठाइयों से नारियल के दूध का सूप बनाया जाएगा। सूप बन तो गया, लेकिन नोबिता और डोरेमोन मिठाई खराब होने की वजह से उदास हो गए। कुछ देर बाद जब वे 2 लड़कियों को सूप के बारे में बात करते देख रहे थे, गैजेट फिर से दखल देने लगा। डोरेमोन बेबस था और नोबिता सोच रहा था कि आखिर यह गैजेट उसके सिर से कब हटेगा। अचानक नदी किनारे एक कुकिंग प्रतियोगिता हो रही थी। गैजेट नोबिता को वहाँ ले गया और उसे सूप बनाने के निर्देश देने लगा, लेकिन गैजेट सबको उनकी गलतियों के लिए डांटता रहा, जिससे सब हैरान थे। जियान की मम्मी ने बताया कि खिलाड़ी लोग पसीने की वजह से ज्यादा नमक खाते हैं, लेकिन गैजेट अपनी बात पर अड्डा था कि सिर्फ वही सही है। तभी एक शेफ ने बताया कि जियान की मम्मी सूप जनरल है। आखिरकार गैजेट हार मान गया और नोबिता के सिर से उतर गया, जिससे वह परेशानियों से छुटकारा पा सका।